इधर एवरीबॉडी यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसा कि आप सब जानते हो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सर एक्चुअली में टैक्स का मतलब क्या होता है। सबसे मेन चीज हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस है। अगर मैं यहाँ पब्लिक रेवेन्यू की बात करूंगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू की, कि सर इनकम आपके पास कहाँ से जनरेट होगी या आपके पास ऐसे कितने सोर्स है जहां से आपके पास इनकम आ सकती है, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना होगा, और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो को लेके। और जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ना, काम की बात यहाँ पे करते हैं। अब देखो अपनी क्लास, मुझे सबसे पहले यहाँ डिस्कस करना है अपनी क्लास सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अब देखो सर, कल मैंने आप लोग से यहाँ पे डिस्कस किया था कि सर नॉर्मली गवर्नमेंट खर्चा सर यहाँ पे करती है, लेकिन सर खर्चा करने के लिए आपके पास सर पैसा होना चाहिए। बोले सर अगर आपके पास पैसा नहीं है, सर मालूम पड़ा भाई आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास पैसा, आप खर्चा कहां से करोगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये देखना है और ये सीखना है कि सर आखिरकार गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहां से। तो मेरे पास सर ये पूरा सोर्स है। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोलता है, टैक्सेस है, और सेकंड मेरे पास यहाँ नॉन टैक्सेस की बात कर रहे हैं, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस है। ये दो आपके पास सब मेजर सोर्स है। यानी कि सर मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के मतलब पूरे चिट्टे को सर खोल के रख दिया है कि आपके पास यहाँ पे इतने सारे पॉइंट है, इन सभी पॉइंट से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। उसके बाद सर मैं बताऊंगा कि पैसा आने के बाद गवर्नमेंट ने सर कौन से पैसे को सर कहां पे खर्चा किया, एक साथ खर्चा किया या उसने परसेंटेज बना के खर्चा किया, सर 20%, 30%, या गवर्नमेंट ने सर पूरा पैसा रख लिया या पूरा पैसा खर्चा कर दिया, वो बात की बात है। अब सर सबसे पहले मेरे पास जो मेन वर्ड है सर वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टैक्स। देखो सर यहाँ पे मेरे पास टैक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसे आप सब यहाँ पे जानते हो। सर टैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या सर, ये एक ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट आप पे चार्ज करेगी और आपको पे करना पड़ेगा। यानी मान लो प्री क्लास के भाई मेरे सामने जितने बच्चे सर बैठे हैं, ये सब सर आप स्टेट हो, मतलब आप पूरी कंट्री हो, और सर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट हूँ। अब देखो सर मैंने आप लोग को यहाँ पे ये बोल दिया है कि सर आई एम द गवर्नमेंट, मैं आप सब पे टैक्स चार्ज करूंगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि गवर्नमेंट आप पे टैक्स को चार्ज करती है और आपको नॉर्मली टैक्स का पैसा पेड करना पड़ता है। ये सिंपल सी बात है सर, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मान लो अपनी क्लास अगर मैंने सर यहाँ पे आदिल को बोला, आदिल मैं आप पे 10% टैक्स चार्ज करूंगा, आपको पैसा पे करना है भाई। मैंने टैक्स चार्ज किया, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन थोड़ा सा इसके मैं और आगे जाऊंगा। सर मुझे एक्चुअली में यहाँ पे सीखना है कि सर टैक्स का एक्चुअल मतलब या मीनिंग क्या होगा प्री क्लास, टैक्स का एक्चुअल मीनिंग। यानी सर अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसा बोलूं कि मुझे टैक्स को डिफाइन करना है, तो आप अपने हिसाब से, अपने पॉइंट के हिसाब से टैक्स को कैसे डिफाइन करोगे। तो सर मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे क्लास आएगा सिंपल कि सर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय, यानी सर आप लोग के पास यहाँ पे कुछ चीज दिखाई दे रहा है, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर, मेड बाय द टैक्स पेयर। अब देखो मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे आ चुका है टैक्स पेयर। ये भी सर आपके पास इंपॉर्टेंट है। मेरे पास देखो डेफिनेशन में दो चीजें हैं। फर्स्ट है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्री क्लास, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यानी कि सर अगर मैंने एक बार, वंस आई चार्ज ऑन यू अ टैक्स, अगर मैंने एक बार तुम पे टैक्स को चार्ज कर दिया, यू हैव टू पेड अ कंपल्सरीली, सर आपको कंपल्सरी पेड करना पड़ेगा। बोले ओ गवर्नमेंट, अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई, अगर मैंने आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया इसका मतलब क्या होता है भाई, आपको नॉर्मली कंपल्सरी पे करना पड़ेगा। सर सेकंड मेरे पास यहाँ बोलते हैं सर टैक्स पेयर। अब सर सवाल यहाँ पे ये आ रहे हैं कि सर नॉर्मली टैक्स पेयर सर यहाँ पे कौन होगा सर, किसे मैं टैक्स पेयर बोलूंगा सर। बोले सर टैक्स पे किसे बोलूंगा, पब्लिक को, पब्लिक को बोल सकता हूं मैं? नहीं सर पब्लिक को नहीं बोलूंगा मैं। A person who pay the tax is called taxpayer sir। अब देखो पूरी क्लास, क्या सब लोग टैक्स पे करते हैं क्या? सब नहीं पे करते भाई। गवर्नमेंट ने अगर आप पे टैक्स पे किया तो आप भी टैक्स को पे करोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, a person who pay the tax is called the taxpayer। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट मेरे पास कंपल्सरी पेमेंट है और सेकंड मेरे पास यहाँ पे टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं।
अच्छा प्री क्लास को अगर हम चाहें, क्या बोला मैंने यहाँ पे, अगर हम चाहें तो हम इस नॉर्मली टैक्स पेयर को 2 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। सर सबसे पहले मेरे पास जो पहला स्लॉट बनेगा, मान लो प्री क्लास फर्स्ट मेरे पास आएगा प्री क्लास एन इंडिविजुअल। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एन इंडिविजुअल, नॉर्मली सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। और सेकंड मेरे पास अ फर्म, यानी सर यहाँ पे आपके पास फर्म भी आ सकता है और कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है। अब जैसे मान लो प्री क्लास भाई मैंने शहीन पे टैक्स चार्ज, शहीन मेरे पास इंडिविजुअल हो गया, जिशान मेरे पास इंडिविजुअल है, सर मैं भी यहाँ पे इंडिविजुअल हूं। मतलब कि सर अगर मैंने टैक्स पेयर की बात किया ना सर, यहाँ पे सर आपका बिजनेस भी आ सकता है, यहाँ पे आपका फर्म भी आ सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है, सिंगल पर्सन भी आ सकता है, तो यहाँ हर कोई आ सकता है। नॉर्मली मेरे पास देखो एक वर्ड यहाँ पे क्या बोलता है, प्रीला टैक्स पेयर है, तो सर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि सर जो बंदा भी गवर्नमेंट को टैक्स पे उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टैक्स पेयर बोलेंगे। अब सर सवाल यहाँ पे आगे ये बढ़ता है सर कि सर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर। इसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड किए, एन इंडिविजुअल अ फर्म। देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे आपको बताता हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इसके बाद आप लोग को मैं जो बताऊंगा वो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। सर मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है कि सर किससे मैं डायरेक्ट टैक्स बोलूंगा और किससे मैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलूंगा। यानी अगर मैं आप सबको अभी यहाँ पे एक सवाल बोलूं कि भाई आप लोग अपने हिसाब से डायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करो, बोले सर क्या मजाक कर रहे तुम, डिफाइन कैसे करेंगे हम, डिफाइन करना पड़ेगा भाई। देखो अगर मुझे दोनों टैक्स को डिफाइन करना है तो मेरे पास सर एक वर्ड प्री क्लास यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड इम्पोज, दैट इज कॉल्ड इम्पोज। अब देखो सर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूं मैं, इम्पोज। बोले सर यहाँ पे इम्पोज का मतलब क्या होता है सर, किसी भी चीज को यहाँ पे चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर देना। सर मैंने पूरी क्लास आपके ऊपर सर यहाँ पे टैक्स को इम्पोज किया, सिंपल मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा चार्ज, कि सर मैंने आपके ऊपर टैक्सेस को चार्ज किया, इम्पोज किया। को भाई मैंने यहाँ पे सर क्या नाम है तुम्हारा यार, भूल गया मैं तुम्हारा नाम, फहद। मैंने फहद पे टैक्स को इम्पोज किया, मैंने दानिश पे टैक्स को इम्पोज किया, मैं भूला नहीं था इसी मजाक कर रहा था, ठीक है बुरा मत मानना। मैंने सर यहाँ पे नायब पे टैक्स को इम्पोज किया। सर इम्पोज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी टैक्स रेट को सामने वाले पर्सन पे इम्पोज करना, चार्ज करना, ऐसा ही है। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। देखो अपनी क्लास जहां पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे जहां पे टैक्स का नाम आएगा वहां पे सर 2 कॉन्सेप्ट आपका इंतजार करेंगे। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा कमांड है कि सर वाकई में अगर ये कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हो कि हाँ सर इसे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोलेंगे, तो आपको इजीली आ जाएगा। सबसे पहले अपनी क्लास मेरे पास जो पहला वर्ड है सर वो है आपके पास प्यारा, और आज का मेरे पास टॉपिक यहाँ पे कौन सा है, टैक्स का है। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 भाई आ जाएंगे सर, 2 ट्विंस आएंगे जो आपस में हमेशा एक जगह पर आते हैं। अगर ये दोनों वर्ड्स को, अगर ये जो भी लिखने वाला हूं मैं, अगर ये दोनों वर्ड्स को आप लोगों ने एक साथ सीख लिए कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड यहाँ सर आएगा, इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट है। और सेकेंड मेरे पास यहाँ वर्ड बोलेगा प्री क्लास इंसिडेंस। फर्स्ट मेरे पास में क्या बोल रहा है, इंपैक्ट, और सेकेंड इंसिडेंस। ये 2 वर्ड पूरी क्लास अभी आप सबके सामने है। नॉर्मली मेरे पास इंपैक्ट की बात कर रहा है, इंसिडेंस की बात कर रहा है। अगर ये 2 वर्डिंग के ऊपर देखो, देखने में बहुत आसान है सर, इंपैक्ट इंसिडेंस, इंपैक्ट इंसिडेंस देखने में आसान है। अगर ये 2 वर्ड्स पे आपका सब कमांड आ गया कि वाकई में इसको मैं पहचान सकता हूं मैं, तब जाके सर आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स का मतलब या इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होते हैं। अभी जो मैं आप लोग को बढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, ये अभी देखो आपका टॉपिक नहीं है, ये SY BCom का टॉपिक है। तो सर वो टॉपिक मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी नॉर्मली स्ट्रॉन्ग नॉलेज के लिए। तो सर अब मुझे यहाँ पे सीखना है कि सर इंपैक्ट या इंसिडेंस का मतलब क्या होता है। देखो सर एक वर्ड यहाँ बोलूंगा प्री क्लास, फर्स्ट सर यहाँ पे क्या बोलते हैं प्री क्लास, इंपैक्ट का सिंपल मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर, इट इज कॉल्ड इनिशियल, इट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट।
इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप, शुरुआत का पॉइंट। और सेकंड मेरे पास इंसिडेंस मीन द इट इज कॉल्ड अल्टीमेट, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। मतलब कि सर ये आपके लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं या आखिरी पॉइंट की बात कर रहे हैं सर? मतलब कि सर टैक्स आपका यहां से स्टार्ट हुआ और सर यहां पे जाके एंड हो जाएगा। इंसिडेंस मीन द अल्टीमेट पॉइंट और इंपैक्ट मीन द इनिशियल पॉइंट। कि सर ये आपका स्टार्टअप है और ये आपका एंडिंग है। कि सर यहां पे जाके एंड हो गया और यहां से आपका स्टार्ट हो गया। अच्छा बताओ पूरी क्लास, अगर सर मैं आप लोग को यहां पे सर ऐसे बोलूं कि सर मैंने यहां पे टैक्स को इंपोज किया, क्या बोला पूरी क्लास? मैंने यहां पे टैक्स को इंपोज किया। मतलब कि सर मैंने यहां पे टैक्स को इंपोज मतलब सर यहां पे क्या होता है? चार्ज करना। सर मैंने सामने वाले पे टैक्स लगाया, क्या सर मैं उसको इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोल सकता हूं क्या? अच्छा बताओ पूरी क्लास, अगर मैं आपको यहां पे ऐसे बोलूं कि सर मैंने सामने वाले इंडिविजुअल, क्या बोला मैंने यहां पे? मैंने सामने वाले इंडिविजुअल या सर मैंने सामने वाले फर्म के ऊपर टैक्स को इंपोज किया, क्या इंपोज करने को मैं इंपैक्ट कह सकता हूं? मैं सोच के बोलो। अच्छा इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब मैंने आज से स्टार्ट कर दिया सर, ऐसा ही है। मतलब कि सर ये कहानी अब में से अब यहां शुरू होने वाली है। तो मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर मैं ये टैक्स को इंडिविजुअल और फर्म के ऊपर इंपोज करूंगा, इंपोज क्या इंपोज को मैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोल सकता हूं? मैं आपके हिसाब से इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं सर, मैं जाहिर सी बात है बिकॉज मेरा टैक्स यहां स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस के सर ये सिंपल मेरे पास यहां पे हो जाएगा चार्ज करना। अच्छा बताओ सर इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेट पॉइंट होता है क्या? मतलब सर यहां पे पूरा आपका एंड हो जा रहा है सर, ये आपका सर लास्ट पॉइंट है। अच्छा बताओ पूरी क्लास, क्या सर मैं अगर आप लोग को ऐसे बोलूंगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, व्हाट मेरे पास क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। फर्स्ट मेरे पास क्या है? इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या? स्टार्टअप होना। इंसिडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लास्ट मेरे पास एंड हो जाना। सिंपल मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे पूरी क्लास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेमेंट, दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि सर अगर आप लोगों ने आपके ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ है और अगर उसका पैसा आपने पे, उसको नॉर्मली क्या बोलूंगा? पेमेंट ऑफ, याद रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करूं। दैट मींस के सर इंसिडेंस का मतलब सिंपल यहां पे क्या हो जाएगा सर? जहां पे आपका टैक्स एंड हो जाएगा, आगे बात बढ़ने वाली नहीं है, याद रहेगा। अच्छा टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु पे द टैक्स इज कॉल्ड द टैक्स पेयर। क्या सर टैक्स पेयर को आपने स्लॉट वाइज डिवाइड करें क्या? फर्स्ट मेरे पास कोई फर्म की बात करो या इंडिविजुअल की बात कर सकते हो। क्या इंपैक्ट ऑफ टैक्स को मैं इनिशियलाइज बोल सकता हूं? मैं क्या शुरुआत बोल सकता हूं मैं? अच्छा इंपोज का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन में टैक्स को चार्ज करना। क्या इंसिडेंस ऑफ टैक्स को मैं ऐसे बोल सकता हूं सर ये आपका एंडिंग पार्ट है सर, यहाँ पे आप पैसा खत्म करने वाले हो सर, ये आपका फाइनल पेमेंट, इसके आगे कुछ करने वाला नहीं सर, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? डेफिनेटली ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब देखो मैं अभी इकोनॉमिक्स पे था, मैं अभी इकोनॉमिक्स के टर्म पे था, अब अभी मैं आपके एग्जाम्पल में आता हूं और आपके लेवल पर आता हूं। मान लो प्री क्लास यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं। प्री क्लास ना बात को समझना, पहले क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मेरी बातें जल्दी समझ में आती नहीं लोग को, आती है क्या? वेरी गुड। इधर 1 2 3 4 एंड 5 ना। आदिल क्या है ये? हाँ सब नंबर है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सर ये आपके लेवल की सैंपल है। अच्छा बताओ क्लास ये स्टार्ट कहां से हुआ है? क्या सर मैं 1 को इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोल सकता हूं मैं? बोल सकता हूं मैं। क्या शुरुआत हुआ है सर ये? बोले हाँ सर ये स्टार्टअप है सर, स्टार्टअप मेरे पास है क्या? स्टार्टअप मेरे पास है। क्या सर मैं मेरे पास ये 5 को मैं नॉर्मली अल्टीमेट बोल सकता हूं मैं? 5 इज द अल्टीमेट पॉइंट या 5 इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ऐसा ही है। ये मेरे पास लास्ट और सॉरी ये मेरे पास फर्स्ट और ये मेरे पास लास्ट,
स्टार्टअप को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इंपैक्ट बोल सकता हूं मैं, एंडिंग को यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंस बोल सकता हूं मैं। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, क्या सर दोनों आपस में भाई है क्या, एक साल का फर्स्ट है एक साल का लास्ट है, एक साल स्टार्टिंग एक साल मेरे पास क्लोजिंग आ गया। अब देखो मैं अभी आपके एग्जांपल पे आता हूं, देखो सर अभी आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो सर, अभी इकोनॉमिक्स लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे, भले से मेरी बात समझ में नहीं आती अलग बात है वो, लेकिन मेरी बातों को आप लोग यहाँ सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा बताओ पूरी क्लास, ये सब अभी आप लोग की स्टडी है। देखो सर मान लो सर आप स्टडी कर रहे हो और तकरीबन 3 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम है और सर उसके बाद आप लोग का सर रिजल्ट आ गया, अरे सर पास फेल दोनों में से कोई एक ही रहने वाला है, या तो पास या तो फेल, या तो पास या तो फेल, मेरे पास वो रिजल्ट है, ऐसा ही है वो रिजल्ट है सर, और अभी स्टडी है, अभी स्टडी है। अब प्लीज जरा मेरी बात को समझो, बताओ प्री क्लास रिजल्ट और स्टडी, क्या बोला मैंने यहाँ पे, रिजल्ट और स्टडी दोनों में से कौन सा इंपैक्ट है, इसका इंसिडेंस क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा सर। भाई अभी आपने तैयारी कर, इसका रिजल्ट आप लोग को लास्ट में जाके दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस के बाद, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट की बात करोगे तो आपको वहां पे जाके मिलेगा। ऐसा ही है, प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे। अब प्लीज जरा बात को समझो, देखो सर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि सर क्या सर इंपैक्ट और इंसिडेंस एक साथ एक जगह पे आ सकते हैं क्या, ये मुझे आप लोग को बताना है और यहाँ पे सिखाना है। प्लीज मैं आपकी तवज्जो यहाँ पे चाहता हूँ, एवरीबॉडी एल्स प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो सर मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या इंपैक्ट ऑफ टैक्स, वर्ड मेरे पास क्या है, क्या इंपैक्ट, बोलो ना यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और सेकंड मेरे पास इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या ये दो टैक्स एक पर्सन पर आ सकता है कि अलग अलग पर्सन पर आएगा, इसे मुझे आप लोग को यहाँ पे सिखाना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो अभी आप लोग को मैं जो सिखाने जा रहा हूं मैं, अगर ये आप लोग सीख लिए तो आपको फट से यहाँ पे जो लिखा हुआ है फट से पूरा याद हो जाएगा ना। अगर मेरे बोले हुए शब्दों को आपने दिमाग में बैठा है, उसी को एग्जाम में लिख लिए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं, मैं 95% चांस बोल रहा हूं, 5% और यहाँ गड़बड़ कर दोगे ना। इधर पूरी क्लास यहाँ पे ध्यान दो सब, और देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि कल या हो सकता है कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से मैं पूछूंगा यहाँ पे सर इसका मतलब क्या, और आपको बोलते आना चाहिए सर एक मेरे पास ये पर्सन है, हाँ तुम्हारी एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरी पेंटिंग आजकल बहुत खराब हो गई, पहले अच्छी थी, मैं लेक्चर के बीच बनाना छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो गया। गलती से मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, गलती से टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, वो यहाँ जाना चाहिए था। हाँ सर भाई आपके पास यहाँ 3% का मैं नाम भी दे देता हूं, मान लो प्री क्लास इसका यहाँ पे सर नाम है वारिस, ठीक है, इसका सर यहाँ पे नाम है राजू, और इसका यहाँ पे सर यहाँ पे नाम है श्याम ना। अब देखो प्री क्लास मेरे पास यहाँ पे 3 पर्सन है, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे वारिस है, राजू है, श्याम है। और देखो सबसे पहले मेरे को बात यहाँ पे करना है 2 चीज के बारे में, 2 पर्सन के बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है सर। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है आप लोग को, वारिस। अब देखो प्री क्लास मेरा सवाल सर यहाँ पे आप लोगों से ये है कि सर क्या इंपैक्ट, वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्या इंपैक्ट और इंसिडेंस सर एक साथ एक ही पर्सन पे आ सकते हैं कि सर अलग पर्सन पे आ सकते हैं, ये आप लोग को यहाँ पे सीखना है। देखो सबसे पहले मेरा मेन मकसद यहाँ पे आप लोग को ये सिखाना है कि सर एक्चुअली में डायरेक्ट टेक्स्ट का मतलब क्या
होता है, एक ही सेंटेंस है सर, लेकिन वो सेंटेंस के लिए मुझे इतना यहाँ पे काम करने पड़ रहे हैं। अब देखो सर, मेरे पास एक बंदा सर यहाँ पे वारिस है, ऐसा मान लो पूरी क्लास के वारिस मेरे पास यहाँ पे क्या है सर, इट इज इंडिविजुअल, इट इज एन इंडिविजुअल। सर ये है आपका इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आप लोग हो वैसे सर मैं यहाँ पर हूँ, दैट इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल पर्सन। अच्छा बताओ पूरी क्लास, मान लो सर कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट है और सर हमने यहाँ पे सामने वाले को ऑर्डर दिए कि सर वारिस आज से तकरीबन यहाँ पे एक साल का 10% पर एनम के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे टैक्स पे करना है। ये मैंने सर वारिस को यहाँ पे ऑर्डर दिया कि भाई तुम्हें अपनी इनकम में से 10% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट या 10% इंटरेस्ट और 10% जो टैक्स की बात, ये पूरा पैसा आपको सर मुझे पे करना है। ये मैंने सर सामने वाले को ऑर्डर दिया, 10% टैक्स 10% टैक्स आपको अपनी इनकम, आपको अपनी प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को यहां पे करना कंपलसरी है। अच्छा बताओ पूरी क्लास, अगर गवर्नमेंट ने सर वारिस पे 10% टैक्स को इंपोज किया, 10% टैक्स को इंपोज किया, क्या सर इससे हम यहां पे ऐसा इंपैक्ट बोल सकता हूं मैं? इंपैक्ट बोल सकता हूं मैं? तो सर फर्स्ट मेरे पास सर यहां पे आ जाएगा इंपैक्ट ऑफ टैक्स, मेरे पास सर आ चुका है। अच्छा बताओ सर टैक्स का पैसा कौन पे करेगा सर? अरे भाई वही पे करेगा। अच्छा मान लो प्री क्लास के अगर मैंने आप सबके इनकम पे टैक्स पे किया, या एग्जांपल मुझ पे लेता हूं, ठीक है, मान लो सर गवर्नमेंट ने मुझ पे इनकम टैक्स मारा, मैंने बोला भाई आप मेरे बच्चे काफी अच्छे हैं, ये मेरी जगह पे टैक्स भर के आ जाएंगे अपनी इनकम में से। सर ऐसे बोलो मत, यहां पे मैं पैसा नहीं, पैसा तो आप ही को भरना पड़े, ऐसे ही है क्या? अच्छा बताओ प्रिकाश, अगर गवर्नमेंट ने मेरी इनकम पे टैक्स चार्ज किया तो मुझे ही पे करना पड़ेगा ना सर, आप तो पे नहीं कर सकते, ऐसा ही है क्या? वैसे सेम कंडीशन मेरे पास यहां भी हो रहा है भाई, अगर गवर्नमेंट ने वारिस के ऊपर 10% टैक्स चार्ज किया तो उसका पैसा कौन भरेगा सर? वारिस ही पेड करेगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, इंपैक्ट मेरे पास आ चुका है क्या? अच्छा बताओ पूरी क्लास, साल के एंड में ऑन 31 मार्च अगर वारिस ने अपनी इनकम में से टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पेड कर दिया, क्या उससे मैं इंसिडेंस बोलूंगा मैं? सोच के बोलो, क्या इंसिडेंस बोलूंगा मैं? अच्छा इंसिडेंस का मतलब क्या? जहां पे सर टैक्स का पैसा ऐड हो जाए, क्या उसने पैसा पेड कर दिया? भाई फर्स्ट है आप पे लगा कि आपको इतना % टैक्स पे करना है, उसके दिमाग में सर आ गया, फिर सर यहाँ पे क्या हुआ, उसने साल के एंड में उतना पैसा टैक्स के नाम पे कर दिया, क्या उसको मैं इंसिडेंस बोलूंगा मैं? क्या उसको इंसिडेंस बोल सकता हूं मैं कि नहीं? क्यों बोलूंगा इंसिडेंस? बिकॉज सर वहां से पैसा खत्म हो गया ना सर। भाई आप पे 10% लगा, मेरे पास इंपैक्ट हो गया, आपने पैसा भाई दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस की बात, बिकॉज वहां से खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। दैट मींस के सर क्या यहाँ पे प्री क्लास, क्या सर वारिस के ऊपर इंपैक्ट आया? क्या सर वारिस पर ही इंसिडेंस भी आ गया? दोनों आ गया सर। मतलब कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सर इस बंदे के ऊपर इंपैक्ट भी है, इस बंदे के ऊपर सर इंसिडेंस भी है। अच्छा सर क्या वारिस अपना टैक्स का पैसा किसी और को ट्रांसफर कर, भाई मेरी जगह तू पे करना सर, या शिफ्ट कर सकते हैं भाई मेरी जगह तू टैक्स पे करना? पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर गवर्नमेंट ने आपके पर्सनल इनकम, वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर गवर्नमेंट ने आपकी पर्सनल इनकम पे टैक्स चार्ज किया, वो टैक्स का पैसा आपको पे करना कंपलसरी है, आप वो पैसा किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते भाई। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। याद रहेगा क्या? इसने इसको कुछ मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ सोचा क्या? सर सोचेगा तो भी नहीं होगा सर, उसी को पे करना पड़ेगा, याद रहेगा। अब प्लीज जरा आप लोग आगे लेके चलता हूं मैं, अब प्लीज जरा बात को समझो। सेकंड मेरे पास यहाँ पे आता है राजू और दूसरा मेरे पास यहाँ पे श्याम। अच्छा सर ये रो रहे क्या सर? अच्छा ये रो रहा क्यों है सर? टैक्स कट रहे हैं सर, पैसा सर यहाँ पे नॉर्मली जा रहे गवर्नमेंट के पास जा रहे, ऐसी है ना दानिश, पैसा इसके पास से जा रहे। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर 1 लाख रुपया मैं अभी आप लोग को ऐसा फीस भरने के लिए बोलूं, हाँ सर ये लो 1 लाख रुपए सर आंसू आ रहे आंख में से,
समझे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दैट मींस के सर ही इज नॉट हैप्पी सर, ये मतलब सैड है बिकॉज के पास से पैसे जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। याद रहेगा, आगे बढ़ा चाहे। सेकंड मेरे पास है कौन से दो पर्सन है यहाँ पे सर? राजू और श्याम है। सर दोनों में से कौन मुस्कुरा रहा है सर? राजू। और कौन यहाँ सैड है? श्याम। कुछ समझे मेरी बात को मैं क्या बोलने वाला हूँ? अपनी क्लास इधर श्याम और राजू सर। सर राजू यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, श्याम यहाँ पे सर बिल्कुल मतलब रो रहे, क्राई कर रहे सर, रो रहे। तो दोनों में से एक हंस रहे, एक रो रहे सर, एक सैड है, एक हैप्पी है सर। इससे क्या साइन आ रही है? इसकी मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलो। इसके ऊपर टैक्स नहीं है। आपका जवाब गलत है। हाँ बोलो, किसने बोला ये? किसने बोला ये? सही, परफेक्ट है। इसने यहाँ पे सर ट्रांसफर कर दिया सर। सर ट्रांसफर कैसे होगा सर? अभी यहाँ बात को समझ ले, ठीक है? मान लो अपनी क्लास बात को समझो इधर। एवरीबडी एल्स, if the government charge a tax on Raju as a सर यहाँ पे 10% per annum, 10% per annum। मान लो अपनी क्लास अगर सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने राजू के ऊपर 10% टैक्स को इंपोज किया, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। बोल सकता हूं मैं क्या सर? राजू पे इम्पैक्ट हुआ टैक्स का? इम्पैक्ट सर यहाँ पे हो गया। मान लो अपनी क्लास थोड़ी देर के लिए अगर सर यहाँ पे राजू ने 10% टैक्स को पे भी कर दिया सर ये क्या मजाक हुआ? इंपैक्ट मैंने किया, राजू ने सर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, मतलब इंसिडेंस भी हो गया सर। फिर भी मुस्कुराना सर, बात समझ में नहीं आ रही है सर ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। भाई आपने राजू के ऊपर 10% ऐसा टैक्स इंचार्ज नॉर्मली यहाँ पे चार्ज किया, उसने पूरा पैसा पेड भी किया। फर्स्ट यहाँ पे इंपैक्ट, सेकंड इंसिडेंस भी आ गया सर। उसके बाद भी ये बंदा रो रहा, सॉरी स्माइल यहाँ पे क्यों कर रहे सर? क्यों मुस्कुरा रहे भाई? क्यों हैप्पी है ये टैक्स का पैसा पेड करने के बाद भी? तब सर इसके दिमाग में सर एक आइडिया यहाँ पे आता है। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर सर फॉर एग्जांपल सर मान लो क्या इसने सर यहाँ पे टैक्स का पैसा पे किया गया? क्या सर राजू ने टैक्स का पैसा पे किया? क्या सर हमने राजू पे टैक्स चार्ज किए क्या? दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर सर यहाँ पे राजू ने, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगर सर राजू ने यही टैक्स का पैसा श्याम से ले लिया सर, अगर राजू ने, क्या बोला मैंने यहाँ पे? अगर राजू ने 10% टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट को पेड किया, राजू ने उतना ही सेम अमाउंट अगर श्याम से ले लिया, तो सर अब पैसा पेड किसने किया? एक्चुअल में पेड किसने किया यहाँ पे सर? देखने में किसने पेड किया? अच्छा गवर्नमेंट को किसने पैसा पेड किया? क्या पूरा पैसा राजू के पास से निकला? सर राजू ने पूरा पैसा श्याम से ले लिया ना सर।